देश भर दुनिया भर, all people across India and the world, very very important presentation and video full of information, बहुत सारी information के साथ एक वीडियो बनाया है ये। 2 साल पहले ऑलमोस्ट और एक वीडियो था ऑन फ्रूट्स विच वाज कनेक्टेड टू द ट्रूथ ऑफ द ब्लड शुगर लाइफ एक्सपेरिमेंट। फ्रुक्टोज से ग्लूकोज बढ़ता है कि नहीं, विद फ्रुक्टोज डज ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज और नॉट, and that has got more than 9.5 lakh views in May 2020। May 2020 में more than 9.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि कौन से फल खाएं, फिर भी बताएं what fruits we should eat and all that। We've taken a long time, बहुत सारा समय लिया ये पूरा complete fruit guide बनाने के लिए। So this one video can be a complete fruit guide for all diabetics। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, please understand it completely so you get all your questions regarding fruits for diabetics clarified once and for all। हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं ये प्रश्न। So number one is fruits are fruits। It's like you go pluck and eat, खाने की इच्छा होती है, it's a natural thing, और उसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स है ओबेसिटी के लिए, हार्ट अटैक के लिए, डिजीज के लिए, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में भी, क्योंकि वहां पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगते हैं स्ट्रोक के लिए। मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट जो रहते हैं फ्रूट्स में वो है विटामिन ए बी सी ई के, बहुत सारे रहते हैं, और इम्यूनिटी के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए, हड्डी के लिए they are very very useful, even energy production, ऊर्जा बनाने के लिए। okay, it contains wonderful water which helps us to remain hydrated, feel fresh, खाते ही आदमी को fresh लगता है, and phytochemicals which can help to fight many types of cancers, Parkinson's, Alzheimer's। So there are a lot of good nutrients, and the color of every fruit is connected to the antioxidants and the phytochemicals। जो भी रंग उस फ्रूट के अंदर है वो उसके अंदर के स्पेशल फाइटोकेमिकल्स या एंटीऑक्सीडेंट से कनेक्टेड होता है, इसलिए उसका वो रंग रहता है। कोलेस्ट्रॉल कम करना, बीपी कम करना, वेट कंट्रोल करना, ये सब में फायदा होता है। आई थिंक वी नो ऑल दिस नाउ। व्हाट यू नीड टू नो एज अ डायबिटिक आर टू थिंग्स, दो चीजें आपको जानना जरूरी है। एक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब वो फ्रूट कितने जल्दी अब्सॉर्ब होके कितने जल्दी शुगर बढ़ा रहा है, हाउ क्विकली इट्स गेटिंग अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड एंड क्विकली रेजिंग द शुगर लेवल इनसाइड द ब्लड। और उसमें 3 कैटेगरीज है, 3 रेटिंग्स फॉर दिस। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज अ रेटिंग ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, 0 से 100 तक एक रेटिंग दिया गया है हर एक फूड आइटम को। 100 मतलब बहुत फास्ट शुगर बढ़ा रहा है, इट्स लाइक ग्लूकोज, एंड 0 मतलब वेरी वेरी स्लो, बिल्कुल नहीं बढ़ा रहा है, इट्स लाइक वाटर, कुछ भी शुगर नहीं बढ़ा रहा है। सो 3 कैटेगरीज में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो जीआई आता है 55 के नीचे, वो फ्रूट या फूड धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर डाइजेस्ट होता है और धीरे धीरे शुगर बढ़ता है। सो स्लो राइज ऑफ शुगर, ओके, दैट्स अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। 55 to 69 इज मीडियम राइज ऑफ शुगर, आपका मध्यम गति से आपकी शुगर बढ़ाते हैं खून में। ओके, हाई इज अबाउट 70 व्हिच क्विकली शूट्स अप द शुगर, बहुत जल्दी शुगर शूट करता है। सो कॉमन सेंस है, जो चीज जल्दी शुगर शूट कर रही है उनके अंदर, whatever is increasing your sugars very fast inside the blood is going to be your enemy as a diabetic। okay, whatever is low and to a certain extent medium will be your friends। now this is first concept। second important concept is glycemic load। glycemic load बताता है कि कितना कार्बोहाइड्रेट ओवरऑल ऑफ फूड में है, ओके, और वो हर एक ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उस फूड में वो कैसे आपका शुगर्स बढ़ रहा है। ओके, सो लेट्स से अगर आपको बताया जाए कि glycemic index of let's say apple, okay, सेब कम है, हाँ, तो आप बोलेंगे चलो मैं 6 खा लेता हूँ तो 5-6 खा लेंगे तो एकदम लोड बढ़ जाएगा। ओके, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट लोड ऑन द सिस्टम उसकी वजह से बढ़ सकता है। तो लोड भी पर एप्पल भी कैलकुलेट होता है, और 6 एप्पल्स का तो ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट लोड बढ़ने वाला है। तो लोड का भी क्लासिफिकेशन है, लो लोड और मीडियम लोड मतलब इंटरमीडिएट, 10 से नीचे लो लोड, इंटरमीडिएट अप टू 20, मोर देन 20 इज हाई लोड। ठीक है, सो बेस्ट फ्रूट्स आर दोज व्हिच आर लो जीआई एंड लो जीएल। ग्लाइसेमिक लोड भी कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। तो फटाफट जान लेते हैं कौन से, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर। सो लो जीआई, विल गो विद द जीआई पार्ट फर्स्ट बिकॉज़ दैट्स इजियर टू कनेक्ट विद। लो जीआई लेस देन 55 वालों में सबसे शुरुआत पहले होती है चेरीज से, फिर आती है बेरीज, अलग अलग टाइप की, क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, जामुन, फिर सेब, एप्पल,
गुआवा, जाम, एवोकाडोस तो फॉरन से अपने यहाँ पे आया हुआ है, कच्चा केला, चीकू भी कुछ हद तक वो जो बहुत पका हुआ नहीं है, नेक्टरीन्स एक शत फलू कुछ नाम है उसका, ऑरेंजेस आप सब जानते हैं ऑरेंज को, पीचेस, पेयर्स, प्लम्स, ड्रैगन फ्रूट कम इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में कुछ खासियत है मैं आपको बताऊंगा, एप्रिकॉट्स एंड प्रून्स, ये सब लो जीआई में आता है। हाई जीआई में कौन आता है, तो राइप पाइनएप्पल, वाटरमेलन, हनीड्यू मेलन, मस्क मेलन तरबूजे की तरह ही है, तो तरबूजे की तरह ही है, तो उसका जरा ध्यान रखना है। और मीडियम में बीच वाली लिस्ट जो है वो है कीवी फ्रूट, केला, मैंगो, ओवर राइप चीकू, पपाया, जैक फ्रूट, ओके, थोड़ी ड्राइड चेरीज या कैनबेरीज या फिग्स मतलब अंजीर, डेट्स खजूर, रेजिन्स किशमिश मनक्के, एप्रिकॉट ग्रेप्स द्राक्ष, और पाइनएप्पल्स का कभी कभी थोड़ा इधर होता है, कभी कभी उधर होता है, सो पाइनएप्पल्स थोड़ा बच के रहना पड़ता है। सो इट्स अ मीडियम जीआई फ्रूट। सो लेट्स जस्ट टेक अ स्टॉक ऑफ, और सिर्फ जीआईजीएल नहीं बल्कि और भी उसके क्या क्या फायदे हैं, लेट्स जस्ट लुक एट ऑल द फ्रूट्स। बहुत बढ़िया हमारी रिसर्च टीम ने काम किया हुआ है, प्लीज गो टू दैट। सो चेरी सबसे बढ़िया, बच्चे लव इट, 20-22 का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, 55 तक ठीक है, ग्लाइसेमिक लोड भी 10 के नीचे रहना चाहिए, तो वो भी बिल्कुल 3 या 6 के बीच में ही है। और विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फोलेट, इम्यून सिस्टम बढ़ा रहा है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है, कैंसर रिस्क, हार्ट हेल्थ, गाउट, मसल सोरनेस, मेमोरी फंक्शन, ब्रेन का ऑक्सीडेटिव डैमेज, बढ़िया फ्रूट, बहुत बढ़िया फ्रूट डायबिटिक के लिए। चेरीज दबा के खाइए, अच्छे से खाइए। बेरीज आती है उसमें, फ्रेश बेरी, स्ट्रॉबेरीज है, ब्लूबेरीज है, ब्लैकबेरीज है, रास्पबेरीज है, सब के सब 40 के आसपास ही हैं, लोड काफी कम है 3 का। एक फन फैक्ट बताया हमारे रिसर्च टीम ने, स्ट्रॉबेरीज, एक कप ऑफ स्ट्रॉबेरीज में एक ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होता है, फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करती हैं, ओके, सेफली एंजॉय आप कर सकते हैं। 1/4 कप स्ट्रॉबेरी, 3/4 कप ब्लूबेरीज, 3/4 कप ब्लैकबेरीज, 1 कप रास्पबेरीज, अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन में डाल के आप ले सकते हैं बेरीज। फिर जामुन, इंडियन बेरी, जबरदस्त बेरी, बहुत सारी इसकी खासियत है, जैसे जाम्बुलिन है, उसके अंदर एक स्पेशल केमिकल है जो शुगर लेवल कंट्रोल करता है, 82% वाटर है, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी है, सुक्रोज नहीं है, शुगर लेवल कम करने में बहुत अच्छा फायदा करता है। फ्रूट पल्प, बार्क, ये सब जो भी है उसका, उसमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट सब रहने की वजह से, लो जीआई वैल्यू के रहने की वजह से जामुन बहुत ही अच्छा फ्रूट है। ओके, जामुन के बाद आते हैं एप्पल। एप्पल में 32 to 38 है, ग्लाइसेमिक लोड 4.7 है, बहुत कम असर आता है इसके ब्लड के ऊपर, गुड टू कंट्रोल ब्लड शुगर। और इसको, एप्पल को स्पेशली गट बैक्टीरिया लव करता है, बोलते हैं ना एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो गट बैक्टीरिया, पेट के अंदर का बैक्टीरिया, उसको इसका फाइबर, विटामिन सी, लो ग्लाइसेमिक सब पसंद आता है। स्किन का ध्यान रखना है कि स्किन इस्तेमाल करें, बहुत सारे कुछ कुछ वीडियोस आते हैं उसमें दिखाते हैं, दे टेल यू नो दैट स्किन इज नॉट रियली गुड एंड यू नो इट्स गॉट टॉक्सिन्स, कुछ प्रॉब्लम है, अच्छे से धोइए, चेक कीजिए नाखून से वैक्स है या नहीं है, जस्ट चेक इट, इट्स परफेक्टली फाइन, नॉट अ वेरी बिग डील, आप ले सकते हैं विद द स्किन, क्योंकि स्किन के आसपास ही सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। गुआवा, जाम, हायर कॉन्सेंट्रेशन लाइकोपीन है, कैंसर में काम करेगा, शुगर कम करने में मदद करेगा, बहुत कम चांस होता है डायबिटीज डेवलपमेंट करने का अगर आप इसको रेगुलरली सेवन करते हैं। ओके, सर्कुलेशन बढ़ाता है, ब्रेन को अच्छा रखता है, बीपी को अच्छा रखता है, विटामिन सी सॉलिड है, 12 से 24 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लोड भी काफी कम है, सेल डैमेज, कैंसर रिस्क सब में जाम फायदेमंद है। एवोकाडो जो अभी शहरों में मिलने लग गए, अब्रॉड से आए हुए हैं, पैक्ड विद विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, हार्ट हेल्दी फैट्स भी है, इसके अच्छी फैट्स होती है जो डायबिटीज के लिए काम आती है, इसको बिल्कुल इस्तेमाल करना है। अभी हर एक चीज अंग्रेजी में रिपीट नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू बी रिपीटिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी देयर ऑन द स्लाइड। ओके, वजन कम करने में और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में भी एवोकाडोस बहुत अच्छे हैं, प्लीज ट्राई कीजिए। इसमें स्मूदी में भी डालते हैं, बहुत अच्छी टेस्टी ऑयली स्मूदी बनती है, तो इससे ब्लैंड होते हैं फ्रूट, इतना मीठा या खट्टा या नमकीन ज्यादा टेस्ट नहीं है इसमें, कम लोग पसंद करते हैं, महंगे भी होते हैं, बट कभी कभी ट्राई करना चाहिए। अब आए रॉ बनाना, जो साउथ इंडिया में स्पेशली बहुत यूज किया जाता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़िया है, 30 के नीचे है, ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल बढ़ाता नहीं है, और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स देता है। रेजिस्टेंट स्टार्च इसकी खासियत है, रेजिस्टेंट स्टार्च जो शुगर लेवल कम करने में मदद करती है, फाइबर, विटामिन ए, B6, सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, हाथों की मोटिलिटी अच्छे से घुमाना, पेक्टिन, रेजिस्टर मैंने बताई है, वेरी वेरी गुड फॉर डायबिटिक। सो उसके फ्लेवोनॉइड्स भी बहुत अच्छे हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए। एक ग्रीन बनाना डेली खाइए आप,
अगर हो सके तो अपने हिसाब से कोई सब्जी बनाता है, टिपिकली सब्जी बना के खाते हैं, वेरी टेस्टी एंड वेरी फुलिंग, ऐसा पेट भरता है, शांति लगती है, फील कंप्लीट, ब्यूटिफुल इंडियन फ्रूट। ओके, ज्यादा फ्राइड नहीं खाना, ऑल दैट। Chiku is also called sapotas, great vitamin C, A, B1, B2, B5, बढ़िया फाइबर है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, बढ़िया टेस्ट में, बढ़िया एंजॉय करते हैं लोग। इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स है इसके, कोलेस्ट्रॉल कम करना, स्ट्रेस कम करना, ऑक्सीडेटिव हार्ट का प्रॉब्लम कम करना, डाइजेशन इंप्रूव करना, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट चीकू का बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लीज मधुमेही चीकू को भी खाइए। ऑरेंजेस 40 का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, विटामिन सी भरपूर है, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, फोलेट बहुत अच्छा है। फाइबर उसका ऑलमोस्ट 16% ऑफ रोज का नीड जो अपना फाइबर का है, एक ऑरेंज से मिल सकता है। हार्ट, बीपी, डायबिटीज, सम टाइप्स ऑफ कैंसर, सेल डैमेज, रिपेयर, स्किन में बहुत इस्तेमाल होता है ऑरेंज। ओके, कैटरैक्ट का रिस्क, और इसके साथ ग्रेप फ्रूट, मौसम्बी, ये सब स्वीट लैम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज ऑल ऑफ दिस। पीचेस 10 डिफरेंट विटामिन है, ए टू सी लगाकर, फाइट करता है इन्फ्लेमेशन के साथ, हाथों की हेल्थ अच्छे से बनाता है, सटाइटी सेटिस्फैक्शन देता है, शुगर स्टेबलाइज करता है, लोड भी कम है, इंडेक्स भी कम है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, तो आंखों के लिए स्पेशली पीचेस बहुत अच्छे हैं, वेरी वेरी गुड एंड फॉर योर इम्यूनिटी। पेयर, नाशपाती भी बोलते हैं कुछ कुछ लोग, और ये भी स्मूदी में काफी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, एप्पल जब भी नहीं रहते हैं। एप्पल, पेयर, नाशपाती और बेरीज से बहुत कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं और अच्छे भी हैं बहुत। एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स, प्लांट कंपाउंड्स, फाइबर, पोटेशियम, कॉपर है इसमें ज्यादा, विटामिन सी, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वजन कम करना, रिस्क ऑफ कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज सब में मदद करता है, और जूसी है। पेयर के जैसा जूसी फ्रूट बहुत कम है, बहुत बढ़िया है पेयर, आई लव पेयर्स। प्लम्स, आलू बुखारे, बहुत बढ़िया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 24 और 2, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, लो कैलोरी प्रून्स, कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, सो इनको ही सुखा के प्रून्स बनाए जाते हैं, एजिंग कम करते हैं, विटामिन सी भरपूर है, अच्छे फिनॉल्स इसके अंदर, अच्छी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, हार्ट हेल्थ, डायबिटीज सब में मदद करने वाले हैं प्लम्स। ड्रैगन फ्रूट, मैंने पहले ही बोला था, इसको खास ध्यान देना है, डायबिटिक्स मस्ट एक्सपेरिमेंट विद दिस फ्रूट, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बीटा साइनिन, फ्लावोनॉइड्स, फेनोलिक कंपाउंड, विटामिन सी और फाइबर, और हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से वो बीटा सेल्स रीजनरेट करने में, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 21 उसका कम करने में मदद करते हैं। तो सही में ट्राई करके देखिए, टाइप 1 भी ट्राई करके देखिए, कुछ फायदा होता है क्या, थोड़ा बहुत जो अधमरे सेल्स है उनको रीजनरेट करने में, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ सेल्स में, कंट्रोलिंग ब्लड शुगर ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, सबको कंट्रोल करने में बहुत मदद है। बढ़िया इंसुलिन सेंसिटिविटी पे काम करेगा, शुगर लेवल कंट्रोल में लाएगा। ड्रैगन फ्रूट को स्मूदी में डालना सीखे, ये भी थोड़ा ब्लैंड है, थोड़ा अलग दिखता है, बाहर से लाल लाल, अंदर सफेद और काले काले डॉट्स वाला, कुछ कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, बट इट्स अ अमेजिंग फ्रूट, प्लीज ट्राई ड्रैगन फ्रूट। ड्राइड एप्रिकॉट्स, लो इन कैलोरी, फैट, एसी, विटामिन, कॉपर रिक्वायरमेंट बहुत बढ़िया, 1/4 कॉपर रिक्वायरमेंट इसमें से एक इसमें से आ सकती है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब जो अपना ओवरऑल स्ट्रेस आता है लाइफ में, लेट खाना, लेट सोना, ट्रैवल करना, स्ट्रेसफुल इमोशंस के साथ जो भी आता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, जियासंथीन, बहुत सारी अच्छी चीजें, आंखें के लिए भी बहुत अच्छा है एप्रिकॉट्स। प्रून्स, लो ग्लाइसेमिक है ही, हाई फाइबर कंटेंट है, पेट को ठीक रखना, बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स देना, बी विटामिन, बहुत सारे बी विटामिन है इसके अंदर, और ए और सी भी अच्छा है, तो प्रून्स को इस्तेमाल करने लग जाइए, बिल्कुल निडर होके प्रून्स को इस्तेमाल कीजिए। फिर आते हैं मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट, जिसमें से कुछ कुछ बारों में वहम होता है और डर भी लगता है। तो पाइनएप्पल्स है, बनाना है, मैंगो है, बहुत पका हुआ चीकू है, पपाया भी है, जैक फ्रूट भी है, और फिर ड्राइड फ्रूट जैसे चेरीज, क्रैनबेरीज, फिग्स, प्रून्स, डेट, रेजिन्स भी है, किशमिश और सब है। तो पाइनएप्पल शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर लाइन वाला कंट्रोवर्शियल क्या उसे बोलते हैं फ्रूट है, डायबिटिक्स के लिए लेना है तो बच के लेना है, कम लेना है, वरना पाइनएप्पल का टेस्ट भी एक बहुत ही बढ़िया और अलग है, विटामिन सी, मैंगनीज, बी विटामिन, ए, फाइबर मिलते हैं, तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फ्रूट। होल फ्रेश पाइनएप्पल इज सेफ, ले सकते हैं लेकिन मॉडरेशन में, एक स्लाइस या कुछ लेके देखें, थोड़ा सा आराम से लेना, लोड कम है, सो लोड कम है, सो डरना नहीं है पाइनएप्पल से इतना।
बनानास का थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है, 13 पे आ जाता है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी थोड़ा सा बॉर्डर लाइन रहता है। सो कितना पका हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन बनाना से भी डरना नहीं है क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम, ट्रिप्टोफान बढ़िया है, कार्ब्स अच्छे खासे हैं, तो फाइबर भी अच्छा खासा है इसके अंदर। तो फाइबर क्या करता है, बनाना की शुगर जल्दी से स्पाइक नहीं होने देता है। सो दैट वे बनानास बहुत मदद करते हैं, ठीक है ना। तो साइज ऑफ द बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है इंडिया में बहुत सारे टाइप्स ऑफ बनानास है। तो वैसे ही बोल के एक शहर है जहाँ पे स्पेशलाइजेशन है बनानास का, मैंने सुना है वहाँ पे कुछ, आई डोंट नो, अभी मैं भूल गया हूँ, 100 टाइप्स के बनानास हैं क्या, अलग अलग टाइप के उनके चिप्स मिलते हैं, ड्राइड बनानास, बहुत ही अलग अलग सिस्टम है वहाँ पर। मैंगोज, आई थिंक वी ऑल लव मैंगोज। मैंगोज का लोड थोड़ा सा बढ़ जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी थोड़ा सा 55 के ऊपर जाता है, तो 55 टू 70 के आसपास, 56 ऑफ मैंगोज की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, तो उसमें भी फर्क पड़ने ही वाला है। इट्स अ स्वीट फ्रूट, रीजनेबली हाई लेवल ऑफ नेचुरल शुगर, डरना नहीं है, अगर शुगर कंट्रोल में है, मैंगो खाना है, हक से खाना है, बिल्कुल खाना है, क्योंकि इसके अंदर जो वैरायटी है विटामिन और मिनरल्स की, सी, ए, ई, के और बी विटामिन की, प्लस पॉलीफिनॉल्स, ट्रिप्टोफैन, लुपियोल, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साल भर आपको और किसी भी फ्रूट में नहीं मिलने वाली है। मैंगोज खाना है, मैंगोज खाना है, डायबिटिक्स में पक्का खाना है, शुगर्स कंट्रोल में रहनी चाहिए, 100 120 तक फास्टिंग, बीपी 140 160 तक। और ऐसा भी होता है बहुत बार खा के देखते हैं और लगता है यार 2 घंटे के बाद चेक किया इतना बड़ा भी नहीं, तो इतना डरने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। खा लिए 1 किलो मैंगो खा लिए नहीं चलेगा, पक्का शुगर बढ़ सकती है। पपायाज काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, सुबह सुबह पपाया खाने की आदत रहती है, मीडियम जिया है, मैंगो से भी ज्यादा बच के पपाया खाना है। देखिए बनानास से भी बच के पपाया खाना है, किस किस को डायबिटिक को लगता है पपाया बहुत सेफ है, मैं खाऊं दबा के, ऐसा नहीं है, पपाया इज मोर, कैन क्रिएट मोर हैवॉक देन मैंगोज एंड बनाना। लेकिन इसका अच्छा है कि थोड़ा सा ग्लाइसेमिक लोड कम रहने की वजह से सेफ्टी भी है। तो कभी कभी नेचर में क्या होता है ना, ये बढ़ गया तो ये काम है, वो काम है तो ये बढ़ गया, तो ऐसे बैलेंस करने की कोशिश करता है नेचर। एंड नेचर इज नेचर, नेचर महान है, निसर्ग के आगे क्या है। बढ़िया नेचुरल ऑक्सीडेंट्स, ए, सी, फोलेट, पोटेशियम, बढ़िया फाइबर, हार्ट नर्व डैमेज के लिए, एंड डाइजेशन को इम्प्रूव करना, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना, कैंसर को प्रिवेंट करना, स्किन को इम्प्रूव करना, बहुत सारे फायदे आपको पपाया से मिलते हैं। जैक फ्रूट, कटहल, इससे भी थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि ये भी मीडियम जीआई और मीडियम जीएल में जाता है, और कभी कभी अच्छे से पका हो तो हाई जीआई में भी जा सकता है, बट इसका भी न्यूट्रिएंट बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। प्रोटीन्स है, फाइबर भी है इसके अंदर, स्लो करता है डाइजेशन, शुगर रेगुलेट करने में मदद कर सकता है। रॉ जैक फ्रूट तो जबरदस्त है डायबिटिक के लिए, पका हुआ जैक फ्रूट थोड़ा बच के लेना है। रॉ जैक फ्रूट ऑफ साउथ इंडिया एंड ऑल द कोस्टल बेल्ट, वहां पे बहुत इस्तेमाल होता है, इट्स एक्सीलेंट एक्सीलेंट, उसकी सब्जी वगैरह, आई मीन मजा आ जाता है, अभी भी याद करके मुंह में से पानी आ रहा है। फ्लावोनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट्स, लोअर रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज, अंदर से ताकत देने वाला फ्रूट है, बहुत बढ़िया फ्रूट है, फ्रूट सिर्फ थोड़ा बच के खाइए। फिर अपने खजूर है, और मोस्ट ऑफ द डायबिटिक्स बच के ही खाते हैं खजूर, और बच के ही खाना, क्योंकि लोड बढ़ गया है, इंडेक्स भी मीडियम की ओर गए हैं, थोड़ा सा शुगर स्पाइक कर सकता है, लेकिन फाइबर रहने की वजह से, थोड़ा सा लोअर जीआर रहने की वजह से चांसेस कम है। इट्स क्वाइट स्वीट, धीरे धीरे अब्सॉर्ब होता है शुगर, सेफ है वैसे, दैट वे इन अ वे डेट्स खा सकते हैं, सिर्फ क्वांटिटी 1 या 2 खाएंगे एक टाइम तो ठीक रहता है, 5 5 डेट्स खाएंगे तो पक्का शुगर बढ़ जाएगी। फिर आते हैं अंजीर, अंजीर फिक्स, बहुत ही बढ़िया, ग्लाइसेमिक लोड 2 का कम है, मीडियम जीआई है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है। सूखे हुए अंजीर में फ्रेश अंजीर की मुकाबले ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है शुगर का, और ये बहुत अच्छा एक सेंस ऑफ फुलनेस क्रिएट करता है, एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो आता है ना, इसमें से भी एक अलग लेवल का है। ओके, सो फ्रेश फ्रूट ज्यादा खाएं सूखे हुए से, क्योंकि सूखे में थोड़ा सा शक्कर ज्यादा है, ठीक है ना। फिर आते हैं रेजिन्स, विच इज मनक्के और किशमिश, तो उनका भी मीडियम जीआई है, और ग्लाइसेमिक लोड भी थोड़ा बढ़ रहा है, कुछ कुछ तो हाई लोड की ओर भी जा रहा है, तो किशमिश भी बच के खाना है। 30 ग्राम रेजिन्स लेंगे तो लोड काफी हाई हो जाएगा, सो बहुत ही कम, मतलब दो चार बीच बीच में बादाम अखरोट ले लिया, उसके साथ थोड़ा सा किशमिश मिक्स कर दिया, तो फिर दैट्स गुड।
इसमें भी कुछ बहुत अच्छे गुण हैं। लोहा है, B6 है, सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टीज बहुत बढ़िया है, हार्ट डिजीज को प्रोटेक्ट करने वाला है, और मेन पेट के बैक्टीरिया जो है उनको अच्छा पोषण देके क्विक एनर्जी देने वालों में से है। और ओलियानोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ये सब के सब एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, तो बैक्टीरिया फाइट करने में बहुत मदद करता है, डेंटल प्रॉब्लम्स में भी बहुत मदद करता है। किशमिश खा के मुंह का फ्रेशनेस बढ़ता है, यू फील बेटर विद किशमिश इन योर माउथ, करेक्ट। फिर आते हैं ग्रेप्स, और उनका भी मीडियम जिया है, लोड भी ठीक है, लो से शुरुआत के मीडियम में ही है, स्वीट है, लो फैट है। ब्लैक और ग्रीन के प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, फ्रेश रहेंगे तो सी और के बढ़िया मिलने वाला है इसमें से, फाइबर भी बढ़िया है, B6 है, ब्रेन फंक्शन, मूड को भी ये सपोर्ट करता है, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत विटामिन के इसका मदद करता है, और इसके जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स है वो आपके ब्रेन के फंक्शंस के लिए, और कुछ कुछ ऐसे जो ओलिगो डाई मोनोसैकेराइड्स जो रहते हैं, जो फर्मेंटेड होते हैं, जो पेट को खराब करते हैं, ओके, फर्मेंटेड एक फॉडमैप्स बोल के एक ग्रुप होता है, जैसे गेहूं से आ सकता है या और कुछ फूड आइटम से आ सकता है, वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं रहने की वजह से लो है इसमें, तो ये पेट की आंतों को अच्छा मूवमेंट देते हैं। कीवी फ्रूट को समझते हैं, 50 to 58, 7 ग्लाइसेमिक लोड, मतलब लो ग्लाइसेमिक लोड है, ई, के, फोलेट, पोटेशियम बढ़िया है इसके अंदर, फाइबर भी अच्छा है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, अनीमिया जिसको है उसके लिए कीवी बहुत बढ़िया, और विटामिन सी भी बहुत अच्छा, आयरन और विटामिन सी साथ में अब्जॉर्प्शन भी आयरन का अच्छा रहता है। सो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में भी काम आता है, क्योंकि सोडियम में लो है और पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, तो कीवी भी इस्तेमाल कीजिए स्मूदी में भी और ऐसे भी। और फिर आते हैं अपने हाई जीआई वाले, हाई जीआई वालों में जो मेलन्स हैं बेसिकली वही हैं, वाटरमेलन, हनीडू मेलन, मस्क मेलन, कैंटलूप मेलन, दिखने में बाहर से थोड़े से अलग अलग दिखते हैं, खरबूजे तरबूजे, इनसे थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि सबका जीआई थोड़ा सा 70 के ऊपर है, किसी किसी का जीएल कम है, किसी किसी का ज्यादा है, तो थोड़ा बच के रहना है इनसे। इंटरेस्टिंगली वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत है लेकिन लोड कम है, तो एक हाथ फाक खाएंगे तो इतना प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, ओके। इनके अंदर भी बढ़िया विटामिन ए, सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, B6, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, ये सब है, ओके। जीएल लो रहने के थोड़ा सा आप खा सकते हैं, हार्ट के लिए अच्छा है, कैंसर के लिए अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, पानी भी अच्छा है, सेटिस्फेक्शन भी अच्छा है, मीठा मीठा है, सो एंजॉय होता है वाटरमेलन, ठीक है ना जी। तो फाइनल वर्ड्स हमारी ओर से, ये एक हमने वीडियो बहुत विचार करके टाइम देके बनाया है सभी के लिए एज अ कंप्लीट फूड गाइड, फ्रूट गाइड फॉर डायबिटिक्स। तो सबसे पहली बात, फ्रूट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो किसी और फूड आइटम में नहीं है, आपको फ्रूट्स खाने ही है, हिसाब से खाने हैं, रिवर्सल स्टेज के हिसाब से खाने हैं, ताकि आप गड़बड़ ना करें, ओके। शुगर नापते रहना है, तो जब आपका इनिशियल स्टेज होता है रिवर्सल का, पहले लेट्स से 1-2 महीने टिपिकली फर्स्ट स्टेज चलता है, जब एडजस्टमेंट फेज होती है हमारे इंटेंसिव रिवर्सल प्रोग्राम की, तब हम लो जीआई फ्रूट्स प्रिफर करते हैं। फिर जब मीडियम स्टेज आता है आपका रिवर्सल का, कि आपकी गोली कम हो गई है, शुगर अच्छी कंट्रोल में आ रही है, तो आपने थोड़ा सा केला, मैंगो, पपाया, ग्रेप्स, थोड़ा सा ये सब ट्राई करके, डेट्स वगैरह ट्राई करके देखना है। और जब आप डीडीटी की ओर जाने लग जाते हैं, गोली बंद हो जाती है, तो फिर तो क्या आपको सब खाने हैं, दबा के खाने हैं, अच्छे से खाने हैं। तो शुरुआत के पीरियड में सडनली ब्रेकफास्ट छोड़ के सिर्फ फ्रूट्स खा लिए बहुत सारे, ये शुरुआत के पीरियड में सारे डायबिटिक्स करेंगे तो पक्का उसमें से 80% डायबिटिक्स में प्रॉब्लम आएगा, 80% डायबिटिक्स विल हैव अ प्रॉब्लम if they start with too much of fruit, okay, like breakfast is full of fruit only in the first phase of reversal, so अपने phase of reversal को जाने, और जितना आगे जाएंगे उतना और आप fruits ऐड करें, वेट मेंटेन करने में मदद करते हैं। और प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, इसमें एप्पल सॉसेस है, फ्रूट जूसेस है, इसमें से फाइबर हटाया हुआ है, उसमें दम नहीं है, उसमें दम नहीं है, that's not great fun. So these with final few words, I'm just re-showing the slide, वापस एक बार दिखा रहे हैं, सारा चेरी से लगा के देख लीजिए नीचे तक, और यहाँ पे मेलन्स है टिपिकली, थोड़ा राइट पाइनएप्पल भी है, और मीडियम में भी काफी चीजें खाना है समय के हिसाब से, ठीक है जी। सो एंजॉय फ्रूट्स, एंजॉय नेचर, enjoys God's wonderful creation, and thank you for all the references. Almost there are, my God, 4-5 pages of references, 6 pages of references from our research team.
फॉर ऑल दिस इनपुट. सो बिग थैंक्स टू आवर रिसर्च टीम, बहुत बहुत धन्यवाद उनके. और अगर आप रिवर्सल सही में करना चाहते हैं, स्टेज वाइज, फेज वाइज, सिस्टमैटिकली, डॉक्टर, डाइट एक्सपर्ट, एक्सरसाइज एक्सपर्ट सबके साथ जुड़ के, तो फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज आपका चॉइस है, ओनली चॉइस फॉर द ऑनलाइन रिवर्सल. जबरदस्त ऑनलाइन रिवर्सल हम करते आए हैं पिछले 6-7 सालों से. और अभी लॉकडाउन और कोविड के सीजन में तो और ध्यान रखना है कि ज्यादा एक्सपोजर ना हो. डायबिटिक्स और कोमॉर्बिडिटीज वालों को पहले ही बताया गया कि ज्यादा आपको एक्सपोज नहीं करना है. सो ऑनलाइन घर बैठे रिवर्सल करना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा 77760. यूट्यूब पे फॉलो कीजिएगा. और भी बहुत सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वीडियो है, उनको भी फॉलो कीजिएगा और खुद का कल्याण साधिएगा. बाय बाय जी, ऑल द बेस्ट.